एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि बोर्ड एग्जाम में मैथ की कॉपी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखो आप लोग को तो 20 प्रश्न आप आएगा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसको OMR शीट में आप लोग को भरना होगा। 21वां प्रश्न जब आप लोग को आएगा ना तो वर्णात्मक प्रश्न होगा, ठीक है ना, और खंड ब करके दिया रहेगा। ठीक है, और उसको देखो, इसमें 21वां प्रश्न दिया है, इसमें दिया है कि सभी भाग को हल करें। ठीक है ना, तो जितना भी इसमें दिया है, देखो क ख ग घ अंग और च करके दिया है। ठीक है ना, इसको पूरा को हल करना है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो ये 2 नंबर में है, तो 2 नंबर के लिए सवाल को कैसे करना है और 4 नंबर के सवाल के लिए कैसे करना है, वो आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहाँ से आप लोग को लिख देना है कॉपी पर खंड ब, ठीक है ना, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, और उसके बाद से लिखना है, यहाँ से देखो ये दिया ना कि प्रश्न संख्या 21 से 21 का क है, तो आप लोग को लिखना है कि प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क। ठीक है, और उसके बाद से देखो हल, ये पहला प्रश्न है, देख लो, दिया कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले लिखा है हल, और उसके बाद से लिख लिया है कि दिया है, जो दिया रहेगा प्रश्न में उसको आप लोग को लिख लेना। तो दिया कि घन का आयतन दे दिया है, ठीक है ना, और प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है, तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे और इसको क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर लिखेंगे माना घन का प्रत्येक भुजा ए है। ठीक है ना, तो चूंकि घन का आयतन होता है ए क्यू, तो ए क्यू बराबर यहाँ पर रखेंगे, तो ये 13 से 31 को जब हम लोग घन करेंगे ना तो 11 आएगा। तो ठीक है ना, तो ये तीनों का जो घात है बराबर है, तो इसलिए इसका आधार भी बराबर होगा, तो इसलिए ए बराबर आपका हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः घन का प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर का है, अब वहाँ से आंसर लिख देंगे। अब देखिए इसका दूसरा जो प्रश्न है, ख दिया कि यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाना है, इसको भी आप लोग को सेम वैसा ही लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ख, और लिखना है हल दिया है, तो इसमें जो द्विघात समीकरण इतना दे दिया है और इसका मूल दे दिया है। ठीक है ना, तो वो भी लिख लेंगे, और इसमें हम लोग को p का मान पूछा है, तो p का मान के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद से लिखेंगे x = 2 समीकरण में रखने पर, तो जब हम लोग इसको x के जगह पर 2 रखेंगे और उसको हल करेंगे तो हमारा p का मान कितना आएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, डब्बे में भर लेंगे, डब्बे में, और इसको यहाँ पर आंसर लिख देंगे। डब्बा में भरने की मतलब होता है कि जो एग्जामिनर आप लोग का कॉपी जांच करेगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग को आंसर चेक करेगा। ठीक है, ये पूरा आपको प्रोसेस नहीं देखेगा, देखेगा कि आंसर लड़के का सही आया है कि गलत आया है, तो डब्बे से उसको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये आंसर सही है। ठीक है ना, और उसके साथ देखो अब तीसरा प्रश्न इसमें दिया है, cos थीटा = 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसको आप लोग को यहाँ पर लिख लेना है कि दिया है cos थीटा = 15/17। ठीक है ना, तो sin थीटा का मान पूछा है, तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर ये आपको होता है कर्ण और ये होता है आधार। ठीक है ना, और ये लंब होता है, तो इसमें आधार बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका 15 दिया है और कर्ण 17 दे दिया है। ठीक है ना, आधार और कर्ण का तो मान दिया है, तो हम लोग लंब का मान ज्ञात करेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है ना, और उसको मान भर के यहाँ से लंब का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान हम लोग 8 ज्ञात किए थे और कर्ण होता है 17 दिया है। ठीक है ना, तो उसको लिख लेंगे, इसको भी हम लोग डब्बे में बंद करके और आंसर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से देखो इतना हो जाने के बाद अगर मान लो सपोज डेट आप लोग को ये घ वाला प्रश्न नहीं आता है, ठीक है ना, अभी मान लो दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा, बाद में अगर आए तो आप लोग करना, तब तक आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है, अंग वाला प्रश्न पा जाना है। ठीक है ना, तो देखो अंग वाला प्रश्न जो दिया है वो दिया है कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पे मध्य बिंदु यानी कि ये P बिंदु हम लोग माना है मध्य बिंदु। ठीक है ना, तो इस यही जो निर्देशांक यही ज्ञात करने के लिए पूछा है, तो लिख लेंगे, दिया है 2 बिंदु A और B।
ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 का बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। उस पर रखेंगे और उस पर मान रख के हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे मैंने जैसे किया है, ठीक है, आप लोग को इसे कर लेना है। और एक बात को और ध्यान देना है, कभी भी बोर्ड एग्जाम में आप लोग को लिखावट पर अच्छा ध्यान देना है। अच्छी लिखावट बोर्ड एग्जाम में नंबर को बढ़ाता भी है। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से मैंने ये 4 वाला प्रश्न किया है, ठीक है ना। जैसे मैं लिखा है ठीक सेम आप लोग को वैसे ही लिखना है। और एक बात और ध्यान में रखना, अगर कभी भी अगर आप यहाँ से लिख कर अब पन्ना पलट रहे हो तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना है PTU, प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक, यानी कि आप एग्जामिनर को बोल रहे हो प्लीज़ आप टर्न मतलब ओवर कीजिए, उलाटिए, वहाँ पर भी प्रश्न लिखे गए हैं, ठीक है ना। और देखो लो यहाँ से हम लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, और इस पर कर्ली चढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद से हल करेंगे तो हमारा ये इतना आंसर आएगा। ठीक आप लोग को इसी तरह से लिखना है, जैसे मैंने लिखा है ना ठीक वैसे ही आप लोग को लिखना है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये प्रश्न संख्या घ है। अब घ हमको अभी आया समझ में, ठीक है ना, तो लास्ट में किया हूँ लेकिन लिख दिया हूँ 21 का घ, ठीक है। तो जैसे मैंने किया है सेम आप लोग को भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे 4 नंबर के प्रश्न को कैसे करते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।